रमेश और गुड़िया की शादी तय हो गई थी। दोनों फोन पर आपस में घंटों घंटों बातें करते रहते थे। बीच बीच में दोनों का मिलना भी हो जाता था। दोनों परिवार और बच्चों के बीच अच्छे संबंध बनते जा रहे थे। दिसंबर में दोनों की शादी की तारीख निर्धारित थी। अभी शादी के 6 महीने बाकी थे। दोनों मिलकर प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्रेगनेंसी फोटोशूट से लेकर बच्चे तक सोच रखे थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन गुड़िया और रमेश किसी रेस्टोरेंट में मिले। घंटों बातचीत करते करते समय अधिक हो गया, शाम हो चुकी थी। रमेश गुड़िया को घर भेजने के लिए सड़क पर ऑटो देख रहा था, लेकिन संयोगवश ऑटो नहीं मिल पा रहा था। काफी देर बाद रमेश ने कहा, चलो मैं बाइक से तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ दूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। रमेश और गुड़िया बाइक पर सवार होकर हंसते बोलते जा रहे थे। तभी पीछे से एक ट्रक की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक से नीचे गिर गए। रमेश के पैर पर ट्रक चढ़ गई। गुड़िया को मामूली सी चोट आई। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने रमेश के बाएं पैर को काटने के लिए कहा, जिसके बदले में नकली पैर लगाया गया। रमेश और गुड़िया बाइक पर सवार होकर हंसते बोलते जा रहे थे। तभी पीछे से एक ट्रक की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक से नीचे गिर गए। रमेश के पैर पर ट्रक चढ़ गई। गुड़िया को मामूली सी चोट आई। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने रमेश के बाएं पैर को काटने के लिए कहा, जिसके बदले में नकली पैर लगाया गया। इस बात की खबर गुड़िया को हो गई, जिसके कारण उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह पूरी तरह सदमे में चली गई। 3 महीने बाद रमेश ठीक होकर घर आया। वह भी बहुत चिंतित था। एक दिन उसने किसी जगह पर गुड़िया को मिलने के लिए बुलाया। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगकर बहुत रोए। रमेश ने बहुत हिम्मत करके गुड़िया से कहा, तुम अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। इतना कहकर रमेश ने आंखों में आंसू लिए घर की तरफ जाना चाहा। गुड़िया ने उसे अपनी तरफ खींचकर गाल पर चाटा जड़ते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारी जुबान पर ऐसा शब्द आया तो ठीक नहीं होगा। रमेश और गुड़िया दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। गुड़िया ने कहा, हमने जो राह चुनी है उस पर चलकर दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। हमें इस दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। इस तरह से उसी तारीख पर दोनों ने शादी करके लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर दी और अपने बनाए सारे अरमान भी पूरे किए। दोनों हंसी खुशी जीवन जीने लगे।